हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होगे और आज की नई कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो ताकि तुम इस कहानी को, इस स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक गांव के बारे में है, एक विलेज की है। और जैसा कि हम जानते हैं आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर लोग अपनी फसलें खुद उगाते हैं और वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी के नल नहीं हैं। बहुत रिमोट विलेजेस जो होते हैं, बहुत अंदर बसे हुए दूर दराज गांव जो हैं वो आज भी कटे हुए हैं। तो ये भी एक ऐसा गांव था और इस गांव में लोगों की बहुत डीप रूटेड थिंकिंग थी, यानी ये बहुत उनका पक्का विश्वास था कि पढ़ाई का अधिकार सिर्फ लड़कों को है, सिर्फ आदमियों को है। लड़के स्कूल जा सकते हैं लेकिन लड़कियों को तो बस घर का चौका चूल्हा बर्तन ये सब करना चाहिए, कुएं से पानी लाना और ये सारे काम लड़कियों के हैं और सिर्फ लड़के हैं जो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस गांव में कई बार कुछ पेरेंट्स को लगता था कि नहीं, हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है, लेकिन अगर कोई भी पेरेंट्स ऐसा करते थे तो दूसरे गांव के लोग उनका बायकॉट कर देते थे और उन्हें न तो कुएं से पानी भरने का अधिकार होता था, फिर न उन्हें राशन की दुकान से राशन मिलता था, यानी उनका पूरा बहिष्कार हो जाता था। तो इस डर के मारे कोई भी अपनी बच्चियों को सोचता भी अगर था तो स्कूल नहीं भेजता था। इस गांव की लड़कियां घर का काम करती थीं, गोबर से कंडे थापती थीं, जानवरों की देखभाल करती थीं, खेतों में भी काम करती थीं, कुएं से पानी लाती थीं, घर का चौका चूल्हा करती थीं। उनका यही काम था। तो इसी गांव में एक घर था और ये घर था एक सुनार का। ठीक है, और सुनार यानी कि वो जिनकी सोने चांदी की चीज़ों की दुकान होती है। तो ये एक सुनार का घर था और सुनार के घर में थी इसकी प्यारी सी बिटिया जो थोड़ी बड़ी थी और एक बेटा जो काफ़ी छोटा था और इनकी माँ। जिस तरह से और भी पेरेंट्स कभी कभी सोचते थे कि हमारी बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, इस घर में भी सुनार और सुनार की जो वाइफ थी, उसकी पत्नी, उन्हें लगता था कि हमारी बेटी बहुत होशियार है, बहुत प्रतिभाशाली है, अगर इसे स्कूल भेजें तो ये बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन गांव वालों के डर की वजह से, क्योंकि गांव वाले जो भी कोई ये आवाज़ उठाता था या सोचता था कि हम अपनी बच्ची को स्कूल भेजें, उसका बायकॉट कर देते थे। तो इस डर के मारे वो अपनी बच्ची को नहीं भेज पाए। और कई कभी कभी बच्ची जिसका नाम था गौरी, गौरी बोलती भी थी कि मम्मा मुझे भी भेजो ना, माँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। आपने मेरे छोटे भाई को तो स्कूल भी में एडमिशन करा दिया पर मेरा एडमिशन नहीं कराया, मेरा भी एडमिशन करा दो, मैं भी स्कूल जाऊंगी पढ़ूंगी। माँ कहती थी बेटा हम क्या करें, हम बेबस हैं, इस गांव में परंपरा ही ऐसी है कि यहाँ पे बेटियां पढ़ नहीं सकती, इसलिए मेरी लाडो तुम घर का ही कामकाज सीखो। और गौरी अपना मन महसूस कर रह जाती थी। गौरी को एक काम मिला हुआ था रोज कुएं से पानी लाने का। वो जाती थी और पास थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था, वहां पे पानी लाने जाती थी और वहीं एक पेड़ के नीचे उसने अपना झूला लटका लिया था। वहां पे वो झूले पर झूलती थी और झूले पे रहने वाली गिलहरियाँ, पक्षी और छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे एनिमल्स, रैबिट्स थे और ये सब बटरफ्लाइज थी, स्क्विरल्स थी, ये सभी वहाँ पे गौरी के दोस्त बन गए। गौरी जब पानी लेने जाती थी तो वहाँ पे वो बैठती थी, एक आध घंटा वहाँ बैठती थी। उसे भजन गाना बहुत पसंद था। वो वहाँ झूले पर बैठकर प्यारे प्यारे भजन गाती थी। उस भजन को सुनकर दूर दूर से पंछी वहाँ आ जाते थे, दूर दूर से स्क्विरल्स आ जाते थे, रैबिट्स आ जाते थे और आकर उसका भजन सुनते थे। और ये सारे बटरफ्लाइज आ जाते थे और ये सारे धीरे धीरे करके गौरी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गौरी को भी इनके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। तो ये अब डिसाइडेड था कि हर दिन वो कुएं पे जाती थी और अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताती थी, उन्हें भजन सुनाती थी और घर आ जाती थी। गौरी ने देखा कि अब उसके सारे फ्रेंड सर्कल में, यानी उसके सारे दोस्तों में एक और नया मेहमान आया है और ये है एक तोता। और ये तोता पूरा ग्रीन न होके ये गोल्डन और ग्रीन कलर का है और इस तोते का नाम है सुनहरी।
क्योंकि इस तोते ने खुद ही बताया कि मेरा नाम सुनहरी है। गौरी को ये जानकर बड़ा अचंभा लगा कि ये तोता तो बोल भी पाता है। गौरी ने कहा, प्यारे तोते सुनहरी, तुमने कहाँ से बोलना सीखा? तो उस तोते ने कहा कि मैं इससे पहले एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहता था, और उस ऋषि मुनि ने मुझे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे ग्रंथ और वेद सब कुछ सिखाया। तो गौरी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे ऋषि मुनि ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम तो एक तोते हो और तुम्हें नहीं सीखना चाहिए? हमारे गांव में तो इंसानों को भी पढ़ने की छूट नहीं है, जैसे यहाँ पे लड़कियों को तो पढ़ने ही नहीं देते। तुम्हें पता है सुनहरी, मेरा बहुत मन है मैं स्कूल जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं लिखूँ, क्योंकि मेरे पापा की सोने चांदी की दुकान है और मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। हमेशा उन्हें ज़ुकाम, खांसी, सिर में दर्द रहता है, वो बहुत कमज़ोर हैं, और कई बार तो दुकान की लिखा पढ़ी भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सिर में इतना दर्द रहता है। मुझे बहुत लगता है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और अपने पापा की दुकान संभालूँ, उनका काम बढ़ाऊँ, उनकी हेल्प करूँ। तो उस तोते ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। मेरे ऋषि मुनि जी तो बोलते हैं कि दुनिया के हर इंसान को, हर प्राणी को पढ़ने और लिखने का अधिकार है, ये ईश्वर का दिया अधिकार है। सोचो, मुझ जैसे तोते को उन्होंने सब कुछ सिखाया, तो फिर तुम तो एक इंसान हो। गौरी ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पे मायूसी आ गई। लेकिन सुनहरी ने कहा कि लेकिन गौरी, तुम अगर रोज मुझे थोड़ा थोड़ा वक्त दो तो मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखा सकता हूँ। तो उस गौरी की आंखों में चमक आ गई। सच, स्कूल तो मैं जा नहीं सकती, पर हाँ, अगर तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ तो मैं तुमसे ज़रूर सीखूंगी। प्लीज़ तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ ना। सुनहरी ने कहा, क्यों नहीं, कल से माँ से बोल कर आना कि तुम थोड़ी लेट जाओगे और थोड़ा ज़्यादा वक्त यहाँ रुकना। हमारे पास नोटबुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, कोई बात नहीं, हम नीचे ज़मीन पर मिट्टी में हम लिख कर सीखेंगे। गौरी ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं कल से माँ को कहकर आऊँगी कि मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त यहाँ कुएं पर बिताऊंगी। दूसरे दिन जब गौरी कुएं में पानी भरने के लिए गई, कुएं पर पानी भरने के लिए, उसने माँ से कह दिया, माँ, वहाँ मेरे सारे पक्षी पक्षी मेरे फ्रेंड बन गए हैं, तो मैं आज थोड़ी देर ज़्यादा खेलूँगी, तो आज मेरा इंतज़ार ना करना, मैं थोड़ी लेट आऊँगी। माँ ने कहा, ओके मेरी लाडो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तो ये कह के वो कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई, और आज से तो उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी। गौरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और आज सुनहरी तोते ने उसको पढ़ाना शुरू किया। सुनहरे तोते ने एक स्टिक थी जो अपनी चोंच में पकड़ ली, और वो मिट्टी पर लिख लिख कर गौरी को सिखाने लगा, गौरी को समझाने लगा। गौरी को उसने ग्रामर सिखाई, मैथ सिखाई, कैलकुलेशन सिखाया कि कैसे जोड़ भाग किया जाता है, कैसे हिसाब रखा जाता है। गौरी बहुत दिल लगाकर पढ़ने लग गई। वो कुएं से पानी लेके जब घर आ जाती थी तो घर पर भी वो ज़मीन पर हिसाब किताब और जो भी लिखा सुनहरी से सीखा होता था उसका रिवीजन करती थी, और पूरी लगन के साथ गौरी ये करने लग गई। धीरे धीरे गौरी सुनहरी से सीखती गई, और उसे हिसाब किताब, लिखना पढ़ना सब कुछ आ गया। उसे अच्छी अच्छी पोएम्स लर्न हो गई, उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान हो गया। एक दिन की बात है कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वैद्य जी लगातार दवाई दे रहे थे, पर पापा ने तो जैसे बिस्तर ही पकड़ लिया था, और पापा दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे और दुकान भी बंद थी। और अचानक एक दिन एक ग्राहक आकर गौरी के पापा पर आरोप लगाने लग गया कि तुम तो लुटेरे हो, तुमने मेरा गोल्ड, इतना सारा गोल्ड लिया था और तुमने मुझे वापस नहीं किया है। पापा, जो कि बिल्कुल खाट पर पड़े थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने इसके पैसे तुम्हें दिए हैं। तो वो जो ग्राहक था वो आरोप लगाया जा रहा था कि नहीं, तुमने मुझसे गोल्ड लिया था, मैं गोल्ड बेचने आया था, और तुमने कहा था कल आना और कल पैसे ले जाना। खाट पर पड़े हुए सुनार जी ने कहा कि नहीं, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बहुत दुर्बल हूँ, पर दुकान के बही खाते में ये चीज़ लिखी हुई है, तुमने उस पर अंगूठा भी लगाया है, पर अब तो मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं है। तब गौरी ने कहा कि पापा, मुझे चाबियां दो, बही खाते में जाकर मैं इनको ढूंढ कर ये दिखाऊंगी कि देखो यहाँ तुमने अंगूठा लगाया है और पापा ने तुम्हें पैसे दिए हैं। ये सुनते ही सुनार जी बहुत ही आश्चर्य में आ गए, क्योंकि
बीमारी के चलते उनकी आंखें बिल्कुल धुंधला गई थी। वो देख भी नहीं पा रहे थे, नहीं तो वो बही खाता घर पर ही मंगा लेते। जब गौरी ने ये कहा कि मैं उनको ढूंढ कर दिखाऊंगी कि कहाँ पे आपने अंगूठा लगवाया है जहाँ पे कि आपने उस सोने के पैसे दे दिए हैं, तो बड़े आश्चर्य के साथ माँ ने और पिता ने चाबी गौरी को दे दी। गौरी दुकान आई, दुकान से बही खाता निकाला और बही खाते में ढूंढ कर उसे वो ट्रांजैक्शन, वो जगह दिखाई जहाँ पर वो ग्राहक जो आरोप लगा रहा था उसके अंगूठे के निशान थे और नाम के आगे लिखा हुआ था कि आपका पेमेंट हो चुका है, उन्हें पैसे दिए जा चुके हैं। जब उस ग्राहक को पता चला कि सुनार जी बहुत ही बीमार हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें धुंधला गई हैं, वो देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उसने सोचा कि एक छोटी सी चीटिंग कर लेता हूँ, चीटिंग से पैसे मिल जाएंगे और ये चीट करने का सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन गौरी जो कि पढ़ी लिखी थी, उसने फौरन उस चीटिंग को पकड़ा और पापा को एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। और जब ग्राहक की चोरी पकड़ी गई तो उसने शर्मिंदा होते हुए सुनार जी से माफ़ी मांगी। जब वो ग्राहक जोर जोर से चिल्ला रहा था तो गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए और जब उन सारे गांव वालों के पास सामने गौरी ने चाबी मांगी और बही खाते में से ढूंढ कर दिखाया कि देखो यहाँ पर आपने ये अंगूठा लगाया है और यहाँ ये लिखा है कि आपको पेमेंट दिया जा चुका है, तो गांव के सारे लोग अचंभे में आ गए और उन्हें लगा कि गौरी ने कहाँ से पढ़ना सीखा। तब गौरी ने बताया कि एक सुनहरी तोते से उसने पढ़ना सीखा है। और गौरी ने कहा कि देखो आज मेरे पिता कितने बड़े नुकसान से बच गए क्योंकि आज मुझे पढ़ना लिखना आता था, तो क्यों नहीं इस गांव की बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार मिले, वो भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, उनका सहारा बन सकें, उनके बुढ़ापे की लाठी बन सकें। आज गांव वालों के समझ में ये बात आ गई थी। गौरी ने सचमुच एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि लड़कियां अगर पढ़ लें तो माँ बाप की किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। उन सारे गांव वालों ने सोच लिया कि अब वो अपनी बेटियों को भी पढ़ने भेजेंगे और उस दिन से इस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई और वो थी बेटियों को भी पढ़ाने की। गांव की सारी बेटियां बहुत खुश थी कि गौरी की वजह से अब उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल गया और वो सब भी स्कूल जा पाएंगे। और सारी बच्चियां तैयार होकर स्कूल जाने लग गईं, पढ़ने लिखने लग गईं, दुकान के कामों में, हिसाब किताब रखने में और हर चीज़ में अपने पेरेंट्स का हाथ बटाने लग गईं और ये गांव और खुशहाल हो गया। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। होपफुली तुम सभी को बहुत पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, कज़न्स सबके साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और इस स्टोरी से मिलने वाले लेसन को बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।